नमस्कार। आज का जो विषय है वो धारा 13 को ही लेके रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़की के लिए आज हम तलाक के आधारों के संबंध में बात करेंगे। ठीक है ना। हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 13 जो लड़की को भी क्रूरता के आधार पर तलाक विच्छेदन याचिका प्रस्तुत करने का मौका देता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये तलाक के ग्राउंड या आधार क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। कोई भी लड़की जब शादी होती है या शादी के पश्चात कोई पति है, ठीक है ना, पति या लड़का है जो उसके प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार रखता है वो उसके प्रति, जबकि एक मानवीय आधार पर उसे समझना चाहिए, समझने के बाद आगे का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वहाँ वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, जिस कारण से लेके तलाक की याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक ये पहला आधार बनता है, जिसे बोलते हैं क्रूरता। क्रूरता की परिभाषा में जो लड़के के लिए हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो सब चीज़ें यहाँ लड़की के लिए भी लागू होती हैं, जिसमें कोई इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता जिससे कि परेशान किया जाए। ठीक है ना। लड़की को भी नहीं परेशान किया जा सकता। अगर परेशान करते हैं तो लड़की उन आधारों को क्रूरता की श्रेणी में बनाकर आधार बनाकर तलाक के लिए प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें एक क्रूरता आ गई। सेकंड आता है उसमें कि वो विच्छेद तो नहीं होगी है मानसिक रूप से। ठीक है ना। कोई अन्य कारण जो कोई विशेष रूप से प्रकृति के अनुरूप उन औरतों को पति को कोई बीमारी हो गई है। ठीक है ना। ये स्थिति वहाँ भी है कि अगर किसी लड़की को बीमारी होगी तो वहाँ भी डाली जा सकती है। इसी तरह यहाँ क्या या सहवास में कोई लड़की ये लड़का सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है ना। या फिर वो आपके खान पीन और देखभाल में उचित ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना। या फिर आपको ज़रूरत की चीज़ें जो एक सार्वजनिक नेसेसिटी आवश्यकता होती है वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करा रहा है। ठीक है ना। साथ में ये भी होता है कि वो किसी मानसिक बीमारी से लड़का या फिर कोई शारीरिक कमजोरी से या फिर कोई शारीरिक रूप से कोई विषमता आ गई है शादी के उपरांत, तो भी एक ये तलाक का आधार लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए उपलब्ध रहता है, तो बन जाता है। ठीक है ना। लड़कियां इस आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक जो विशेष बात है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, लड़का लोग आरोप लगाते हैं ज़्यादातर कि लड़कियां घर का काम अच्छा नहीं करती हैं और इस तरह नहीं करती, उस तरह नहीं करती, लेकिन ये कानून में नहीं दिया गया। ये एक हमारी संस्कृति है कि लड़कियों को घर संभालने के लिए दिया गया है। लड़के को कह दिया गया कि आप बाहर से कमा के लाइए और कमाने के बाद आप पूरे घर की जिम्मेदारी लड़के को दी गई है। और घरेलू कार्यों के लिए लड़की के लिए कहा जाता है कि आप घर के अंदर के कार्यों को आप संभालेंगे। ठीक है ना। इस आधार को दोनों को आधार बना के घर का निर्माण हुआ है, और वही घर कंसेप्ट शादी में, ठीक है ना, परिवर्तित होता है। शादी भी लड़की के लिए रहती है। अब जो लड़की के लिए हमने आधार बताए हैं ग्राउंड के, ये आधार हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न तलाक के विषय बहुत वाइड हो चुकी हैं। वाइड से मतलब ये तलाक के आधार इंग्लिश कानून के हिसाब से भी हमारे हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत आ गए हैं, जिसमें किसी लड़की से आप पानी नहीं मांग सकते, खाना नहीं मांग सकते। ठीक है ना। अगर वो इस बात की शिकायत करती है या इन चीज़ों को आप तलाक का आधार बनाती है या उसका हरासमेंट करते हैं, तो वो कहीं तक जायज़ मानी जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश कानून में इस तरह का है। लेकिन हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में भी इस तरह की चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, जिन्हें क्रूरता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। इसलिए लड़कियों को जो तलाक के आधार मिले हैं वही लगभग 13A के तहत दोनों ही पक्षकारों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। लेकिन यह है कि हम आज इस वीडियो में चूँकि हम केवल लड़की की बात कर रहे हैं, तो लड़की के मामले में मैंने बहुत कुछ संक्षेप में पहले ही बता दिया है। तो इन ग्राउंड को मानते हुए
वो तलाक की याचिका संबंधित फैमिली कोर्ट के अंतर्गत दायर कर सकती हैं और तलाक प्राप्त कर सकती हैं। नमस्कार।